क्रैब्स। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक बीच के किनारे इंटीमेट हो रहे थे। दोनों इस टाइम वहां अकेले होते हैं। इंटीमेट होते वक्त उस लड़की को उनके पास एक अजीब सा क्रैब यानी कि केकड़ा दिखाई देता है, लेकिन तभी वो केकड़ा उठ जाता है और उस लड़के के मुंह पर चिपक जाता है। काफी कोशिश करती है लेकिन वो साथ ही साथ उससे डर भी रही थी। इसके बाद वो एक पत्थर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर उस पर मारती है वो वहाँ से हट जाता है और वो पत्थर अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है। इससे उसकी मौके पर ही वो इस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन फिलिप इस बात के लिए राजी नहीं था और वो सेल लगे हुए बैनर भी मैडी से हटवा देता है। उसका सपना था कि वो आर्मी के लिए रोबोट्स बनाए। खैर वो दोनों गैरेज में आकर उस चीज को चेक करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो चीज एक मिनी लेजर लाइट कर फिलिप से मना करता है कि वो फिर से बैनर ना हटाए। तभी उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि बीच के किनारे एक व्हेल मछली मरी पड़ी है। इसके बाद फ्लैनिगन और हंटर उसे देखने चले जाते हैं और मैडी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि व्हेल की हालत काफी खराब है। देखने से लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह खाकर पानी से बाहर कर दिया है। उन दोनों को उसके पास से काफी बदबू आ रही थी। हंटर को शक होता है कि ये एलियंस का काम है। उन्हें लगने लगता है कि पानी में कुछ अजीब चीज जरूर है जिसने एक व्हेल का ये हाल किया है। इसके बाद वो दोनों तरफ देखने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब वो दोनों भाई अलग अलग वैन में रहते हैं, यानी उनके पास अपना घर नहीं है, अब से यही उनका घर है। दूसरी तरफ हंटर को बीच पर एक कंकाल का हाथ मिलता है। हम समझ जाते हैं कि ये उसी लड़के का हाथ है जिसे हम मूवी के शुरू में देख चुके हैं। फिर वो खून के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा में आ जाते हैं। हंटर उसमें अकेला ही जाता है जबकि फ्लैनेगन बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। हंटर को उसकी दूसरी साइड इंसानों के खाए हुए पैर मिलते हैं जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। तभी उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिसे हमने शुरू में देखा था। उसकी एक आंख को केकड़े ने खा लिया था। वो हंटर से बताती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। हंटर उस लड़की को देखकर डर जाता है और फ्लैनेगन को बुलाने लगता है। अब रात में रूडो एक जगह पर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी यहाँ कुछ केकड़े आ जाते हैं और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। किसी तरह रूडो वहाँ से बचकर बाहर आ जाता है। अब रात में जब फिलिप गैरेज में अपना काम कर रहा होता है तभी हंटर उसके पास आता है और उसके काम को देखने लगता है। फिलिप उसे उसी लेजर वाली बैटरी के बारे में बताने लगता है कि यह काफी पावरफुल चीज है। इसके बाद फिलिप अपने लिए उसी बैटरी की मदद से एक गैजेट तैयार कर लेता है जिससे वो चल पाए। वो जैसे ही बैटरी को उसमें फिट करता है वो चलने लगता है, लेकिन कुछ देर में उसका बनाया हुआ गैजेट ठीक से काम नहीं करता और वो अपने आप बंद हो जाता है। फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी यहाँ मैडी अपनी मॉम मैन रेथ के साथ उससे मिलने आती है, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। फिर मैडी उसे देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है। इधर उसकी मॉम और हंटर वैन में आ जाती हैं, जहाँ वो उसके स्कूल टाइम की फोटोज देखने लगती हैं। फिर हमें पता चलता है कि हंटर को अपने स्कूल टाइम में मैन रेथ पर क्रश था। खैर इसके बाद वो दोनों बाहर आकर वॉक पर चले जाते हैं। फिलिप्स उसके पास लाती है, वो उन्हें कुछ नहीं कहता और अजीब तरह से वहीं पर मर जाता है। तीनों ये देखकर हैरान होते हैं। खैर मैडी और फिलिप वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। अब फिलिप और हंटर अपनी वैन में सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कल एक डेट के लिए भी जाना था। उन दोनों के वैन में जाने के बाद मैडी अपनी मॉम को लेकर फिलिप के गैरेज में आ जाती है, जहाँ वो उन्हें फिलिप के गैजेट्स दिखाने लगती है। दूसरी तरफ राडू उस मरे हुए केकड़े के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी उसके अंदर से अजीब तरह का एक क्रीचर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। यानी हम समझ पाते हैं कि ये केकड़े मरने के बाद एक दूसरे क्रीचर में बदल जाते हैं। सुबह में फ्लैनिगन शिप के पास बैठा हुआ फिशिंग कर रहा था। तभी उसे कुछ केकड़ों की आवाजें आने लगती हैं। इधर वैन में फिलिप डेट पर जाने के लिए रेडी होने लगता है। उसके साथ साथ पार्टी में हंटर भी जाता है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और फिलिप यहाँ अपनी उसी चलने वाले गैजेट को लगाकर आया था। पार्टी में मैडी उसे चलता देख काफी खुश होती है। फिर हमें पता चलता है कि मैडी की मॉम ने ही इस गैजेट को रिपेयर करके चलने लायक बना दिया था। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। हंटर भी यहाँ मैन रेथ को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक केकड़ा दिख जाता है। इसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। इसी बीच यहाँ मैन रेथ भी आ जाती है। अब वो दोनों भी सबके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे खाने लगता है। सब ये देखकर काफी डर जाते हैं। मैन रेथ उस आदमी को देखने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद वो केकड़ा उस पर भी हमला कर देता है। फिर हंटर किसी तरह उसे मैन रेथ से दूर फेंक देता है और सबको यहाँ से बाहर जाने को कहता है।
लेकिन तभी वहाँ काफी सारे केकड़े आ जाते हैं और उन सभी पर हमला करने लगते हैं। वो सब लोग किसी तरह वहाँ के सारे केकड़ों को मार देते हैं। तभी उनमें से एक केकड़ा बड़े से क्रीचर में बदल जाता है। इसे देखकर सब घबरा जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। हंटर फिलिप और बाकी सबको लेकर एक सेफ कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन फिलिप का गैजेट खराब हो जाता है जिससे उससे चला नहीं जाता। फिर हंटर उसे उठाने लगता है, लेकिन वो क्रीचर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। फिलिप क्रीचर को अपने पास आता देख हंटर को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन हंटर उसे छोड़कर नहीं जाता और क्रीचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब क्रीचर उस पर अटैक करने ही वाला था, तभी वहाँ राडू आ जाता है और अपनी तलवार से अटैक करके उस क्रीचर को मार डालता है। असल में राडू पिछली रात क्रीचर के हमले से बच गया था और यहाँ वो अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ गया। खैर इसके बाद वो स्कूल की लैब में आ जाते हैं, जहाँ मैन रैथ उस क्रीचर के बारे में पता लगाने लगती है कि आखिर वो चीज है क्या। उन्हें चेक करने पर पता चलता है कि ये काफी पुराने वक्त के केकड़े हैं और इस तरह के केकड़ों में काफी रेडिएशन है, इसी वजह से ये इतने खतरनाक हैं। इसके बाद हंटर भी उन्हें कल वाले हादसे के बारे में बताने लगता है जो कि एक व्हेल के साथ हुआ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये क्रीचर 3 तरह के हैं, पहले जो केकड़ों की तरह दिखते हैं, दूसरे जो इंसान के साइज के हैं और आखिर में तीसरे जिन्होंने व्हेल को खाया था और वो साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में इन क्रीचर्स ने आतंक मचा रखा है, इससे काफी लोग मारे जा रहे हैं और वो लोगों को बुरी तरह मारकर खा रहे हैं। अब हंटर उन सबको गैरेज के पास छोड़ देता है और खुद फ्लैनेगन को ढूंढने चला जाता है। फिलिप उसे जाने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, ये मेरा फर्ज है। इधर फिलिप को यकीन होता है कि वो क्रीचर्स को मारने के लिए जरूर कुछ बना लेगा, फिर वो अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर फ्लैनेगन के घर उसे देखने जाता है, लेकिन उस पर भी केकड़ों ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से अब वो मर गया। हंटर पर भी वो क्रीचर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर गैरेज के बाहर भी कई क्रीचर्स आ जाते हैं, जिन्हें मारने के लिए राडू बाहर आ जाता है और उनका ध्यान भटकाकर अपने पीछे लगा लेता, वो बड़े वाले क्रीचर को मार पाए। फिलिप खुद ही अपने उस रोबोट के अंदर बैठकर उसे चला रहा था। खैर अब वो उसी क्रीचर के पास जाकर उससे फाइट करने लगता है। वो क्रीचर भी काफी पावरफुल था, इस वजह से वो जल्दी नहीं मरता। वो उस रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद फिलिप अपने रोबोट की तलवार लेकर उस पर अटैक करने लगता है और उसका भी एक हाथ तोड़ देता है। अब क्रीचर काफी गुस्से में आ जाता है और रोबोट को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वहाँ हंटर अपनी कार लेकर आ जाता है और कार को चलता हुआ छोड़कर पहाड़ी से क्रीचर के ऊपर हिट कर देता है। इससे वो क्रीचर से हिट होकर ब्लास्ट हो जाती है। इससे फिलिप को टाइम मिल जाता है और वो उसी बैटरी की मदद से लेजर एक्टिवेट करके उस क्रीचर को एक ही बार में मार देता है। सब ये देखकर काफी खुश होते हैं कि फिलिप के रोबोट ने क्रीचर को मार दिया। मैडी भी यहाँ से किस करती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि फिलिप अपने रोबोट को फिर से रिपेयर करके शहर के बाकी बड़े क्रीचर को मारने चला जाता है और इस बार उसके साथ मैडी भी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।